अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन पहला क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टाइप 2 में जो पहला क्वेश्चन लेंगे वह आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। टाइप 2 का तो पहला होगा, लेकिन हमारी जो सीरीज बनाया गया है वह उस नंबर में देखा जाए तो चौथे नंबर का क्वेश्चन होगा। जैसा कि हमने लिखा भी है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को अगर लिखना हो तो हम 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में हम लिख सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना है, तो बहुत ही आसान है। और इसको हम कैसे करेंगे तो मैंने कुछ लाइन पहले से लिखा है ताकि वीडियो छोटा हो। माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अगर विषम की बात होगा तो विषम की बात करेंगे। माना एक कोई धन विषम पूर्णांक है जिसको क्या करना, 6 से विभाजित करना, क्योंकि हमारे प्रश्न में 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है। तो हमारे पास यही प्रश्न है, जो यहाँ रहे वो इसी से आप भाग दीजिए। विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल क्या r प्राप्त होता है। आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल होता है। तो उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, धन क्या होता है, शेष फल होता है, पढ़े हैं ना। तो भाज्य मतलब इस समय किस संख्या को भाग दे रहे हैं, तो ए को भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, भाजक कौन है, 6 है। भागफल क्या माने हैं, q है। शेषफल क्या माने हैं, r है। तो a बराबर मुझे क्या मिल गया, 6q+r। तो यही लाइन मैंने यहाँ लिखा है। ये आया कहाँ से, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से आया। समझ में आ रहा है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में उस डाउट को आउट कर दें। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो बताइए जरूर। ये नहीं मुंह में रसगुल्ला डाल के बैठे रहें, कुछ कमेंट बॉक्स में न करें। अगर हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई पूछेगा ये कहाँ से आया तो कहिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से आया है। हमारे पास मान एक संख्या कोई ये है जिसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाजक हो जाएगा। जिससे भाग देते हैं वो भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य। और जो हमें मिलता है भागफल के माने जो फल मिलता है वही भागफल, और जो बच जाता है वो शेषफल। समझ में आ रहा ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक बात और हम पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए 5 से भाग 13 में दे तो 5 दूना 10 होता है, 3 आया। तो यही हमारा क्या है, q है। ये हमारा क्या है, एक q नहीं है भाई, ये q है हमारा। और ये हमारा क्या है, भाजक है। और ये हमारा क्या है, शेषफल अर्थात r है। और ये हमारा क्या है, a है। ध्यान से चीज़ों को पहले समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जिस चीज़ से भाग देते हैं उसके बराबर या उससे बड़ा शेषफल नहीं आता है। देखिए 5 है तो 5 अगर यहाँ आता शेषफल तो 5 एकम 5 एक बार भाग चला जाता है। अब 5 है, यहाँ देखिए भाग देने 3 आया। तो हमेशा क्या होगा, जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। हाँ, शेषफल 0 हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, 5 के बराबर नहीं हो सकता, यानी भाजक के बराबर नहीं हो सकता है। और हमेशा क्या होगा, और भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो यह चीज़ यहाँ लिखे हैं कि जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा वह 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। 0 से बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिसे भाग देंगे यानी अर्थात भाजक हमारे पास क्या है, 6 है, 6 से हमेशा छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बता रहा है, यही मेन राज है। अगर नहीं समझे तो क्या समझिए।
आर का मान मतलब शेषफल क्या भाजक से बड़ा हो जाएगा? होगा। अगर हो गया होता, मान ली हाँ आ गया होता, या 10 यहाँ 5 हो गया होता, तो या 6 हो गया होता, तो 5 कम 5 कर दिए होते, फिर 1 चल नहीं आ गया होता, भाग चला गया होता। यहाँ शून्य आ जाए तो भाग जाएगा नहीं, अर्थात शेषफल शून्य हो सकता है, लेकिन कभी भाजक के बराबर और भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये समझ गए तो आने वाला और भी इसमें 1-2 प्रश्न और लेंगे हम, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। कहेंगे कि सर जी पता नहीं क्या बताएं, मुझे समझ ही नहीं आया, तो मेरा सारा पढ़ाया हुआ जो चीज़ बताया वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसा न करें कि व्यर्थ हो जाए। क्या लिखें? यहाँ जो आर का मान जो शेषफल आता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए आर का संभावित जो मान होगा, जो संभव मान होगा, संभावित या संभव जो मान होगा वो क्या होगा आपका? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 नहीं हो सकता है। ठीक है। यदि अब क्या करिएगा, यदि r बराबर क्या हो? 0 हो, तो अगर r बराबर क्या रखें? 0 रखा जाए यहाँ, तो a बराबर क्या होगा? यहाँ 0 रखेंगे तो 6q + 0 बराबर 6q। कोई शक समस्या नहीं ना है। फिर यदि r बराबर क्या हो? 1 हो, तो यहाँ 1 रखिए तो 6q + 1 हो गया। यदि यही एकदम ताम झाम लिखना 2 हो, तो a बराबर क्या लिखेंगे? 6q + 2। यदि r बराबर क्या हो? 3 हो, तो a बराबर 6q + 3। फिर यदि r बराबर 4 हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 4। यदि r बराबर 5 हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 5। कोई समस्या है? बस आपको यही बस लिखने आ जाए तो सब कर लेंगे। पहले शेषफल पता कर लीजिए कहाँ से कहाँ हो सकता है। बस अब रिजल्ट के करीब हैं, अब बस 1-2 लाइन और लिखना है हमें। देखिए यहाँ ध्यान से देखा जाए तो 6q, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये क्या है? यहाँ 6q + 2, 6q + 4 क्या है? 2 से विभाज्य है, इसलिए 6q + 2, 6q + 4 सम संख्या हैं तथा 6q + 1, ये वाली जो संख्या है, ये वाली क्रॉस दे रहे हैं विषम में, ये वाली जो संख्या और ये वाली संख्या, यहाँ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये विषम संख्याएं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि 6 होता है कि प्रत्येक विषम संख्याएं 6q + 1, 6q + 2, 6q + 2 नहीं 3, 6q + 5 के रूप में हो सकता है ना? इजी, बहुत इजी है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ईमानदारी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी समय है, आप चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। चलिए हम अब टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को 2q या 2q + 2 होना चाहिए। वहाँ देखिएगा मोबाइल स्क्रीन पे जो क्वेश्चन, वहाँ 2 होना चाहिए, 1 लिखा गया है। 2q
और 2q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी हम सम संख्या को तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ विषम के जगह क्या लिख देंगे, सम पूर्णांक। एकदम सेम इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम दोबारा चीज़ों को मिटा के लिखने में समय लगेगा भाई, इसीलिए हम इसी में आपको बता दे रहे हैं। यहाँ विषम के जगह सम लिख दीजिएगा। ये एक सम पूर्णांक है जिसे, और क्वेश्चन में 2q प्लस 2 की बात हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 से विभाजित किया करने पर शेषफल भागफल जो भी लिखना लिख दिए, सब वही रहेगा। बस यहाँ क्या लिख देंगे, हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि शेषफल जो भी आएगा वो 2 से छोटा होगा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा। तो r का जो संभावित मान होगा वो क्या आएगा, 2 तो होगा नहीं r का मान, समझ में आ रहा, 2 होगा ही नहीं, तो इस वजह से क्या होगा, 0 और 1 होगा। यदि r बराबर 0 हो तो जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 6 नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखना है। चलो यहाँ इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। इसको हम मिटा दें क्योंकि इसका काम नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कितना है, बस 2 ही तक, एक ही तक हो सकता है, यहाँ हट जाएगा ये चीज़ें। अब हमारा क्या होगा, जैसे ही a का मान हम क्या रखें, यानी r का मान जैसे 0 रखेंगे 0, तो 2q प्लस क्या हो जाएगा, 0 अर्थात 2q आएगा। और r का मान जब 1 रखेंगे तो a का जो मान आएगा, यहाँ 1 नहीं, r का मान क्या होगा, 1 रखेंगे, तो ये विषम की बात हो रहा है। क्वेश्चन ही लग रहा है मिस्टेक है क्या, रुकिए थोड़ा सा देख लेने दीजिए क्वेश्चन क्या है। वास्तव में क्वेश्चन क्या हो सकता है, टाइपिंग में एरर हो। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में 2 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में 2 नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ हम क्वेश्चन में 4 बना लेते हैं, 4 होना चाहिए। और जब 4 लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, 4, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, 4 होना चाहिए। 4 लिख दिए, सब कुछ सही है। तो r का संभावित मान 2 होगा और 3 होगा, ठीक है, 0 1 2 3 होगा, सही है भाई। चलिए सुधार कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, तो बहुत ही इजी है, बशर्ते थोड़ी सी टाइपिंग में एरर आ गया था, तो सुधार कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को हम 2q प्लस 2 और 2q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। 2q नहीं बल्कि 4q प्लस 1, 4q और 4, एक बार और देखिए क्वेश्चन है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को हम 4q या 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माना कि ये कोई धन, ये तो सब जान ही रहे हैं 4 से, क्योंकि 4 विभाजित कर रहा है तो भाजक हो जाएगा, भागफल q और शेषफल सब सही है भाई, सब कुछ सही है, बस मान भरिए। अब 1 रखिए, यहाँ q2 नहीं होना चाहिए, 4q होगा, तो यहाँ हो जाएगा r बराबर 1 रखने पर 4q प्लस 1, ठीक है। और r बराबर क्या होगा, यदि r बराबर 2 हो तो a का मान होगा 4q प्लस 2, यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर होगा 4q प्लस क्या 3। फिर लिखेंगे यहाँ जो 6 है, यहाँ क्या बनाइएगा 4, जहाँ 6 है 4,
तो आप देखा जाए तो 6 यहाँ 4 ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये 2 से विभाजित है, तो अर्थात कह देंगे कि क्या 4q और 4q प्लस 2 क्या है, सम संख्याएं हैं। तथा और ये वाला पोर्शन ये जो मिल रहा है ये वाला जो पोर्शन है और ये जो है जो बहुत अधिक हम गाढ़ा किए हैं, ये दोनों क्या है आपके विषम संख्या है। 4q प्लस यहाँ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं आता, ये विषम संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक यहाँ जिसकी बात हो रहा सम संख्याएं 4q प्लस 1 4q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। ये 4 होना चाहिए, 6 नहीं 4 है। इजी भाई, आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, क्वेश्चन ही थोड़ा मिस्टेक था, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नए टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।